श्री गुरुभ्यो नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसारं नामधातु प्रक्रिया प्रचलति। तत्रेऽस्मिन् समेषां छात्राणाम् अहं स्वागतं व्याहरामि। ये क्रमशः आगमिष्यन्ति तान् योजयिष्यामः वयं। तर्हि गतसत्रे अस्माभिः पठितं किं सूत्रम्? उपमानादाचारे एवं किल? पुत्रम् इव आचरति पुत्रीयति। अद्य वयं पठिष्यामः तस्यैव अंशः विष्णुम् इव आचरति। यः अस्माभिः पठितं पुत्रम् इव आचरति पुत्रीयति किल? उपमानादाचारे उपमानवाची कर्म सुबंत हो यदि तो आचार अर्थ में कैच प्रत्यय होता है। उपमानवाची मतलब इससे उपमा दी जा रही है। जैसे उपमा किससे दी गई? तो कहा उपमा कृष्ण से दी गई, तो कृष्णम इव न पुत्रम इव आचरति, पुत्र से उपमा दी गई, पुत्रम इव आचरति, है ना। तो उपमान है पुत्र, उपमेय है कोई अन्य बालक, तो पुत्रम इव आचरति उपमानवाची है, कर्म है पुत्र, उससे हमने कैच प्रत्यय करके बनाया था पुत्रीयति। उसी प्रकार आज आगे हम उदाहरण देखेंगे। विष्णु इव आचरति, ये ऐसा लौकिक विग्रह करके विष्णु यति द्विजम, ठीक है, विष्णु यति द्विजम बनाया। आगे कह रहे हैं, प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। पहले एक वार्तिक है, यहाँ पे हम उसको पढ़ लेते हैं। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विब वा वक्तव्यः, ये वार्तिक है। तो सभी प्रातिपदिकों से क्विब प्रत्यय हो जाता है विकल्प करके, है ना। आचार अर्थ, आचार अर्थ में क्विब प्रत्यय होगा। जैसे आचार अर्थ में हम चच प्रत्यय करके पुत्रीयति विष्णुयति बनाया हमने, वैसे ही अब आचार अर्थ में क्विब प्रत्यय कह रहे हैं, ठीक है। तो आचार अर्थ में क्विब प्रत्यय होगा, और किससे क्विब प्रत्यय होगा? जैसे कैच प्रत्यय विष्णुयति में जब कैच प्रत्यय हुआ वो किससे हुआ? उपमानवाची कर्म सुबंत से हुआ। मतलब पुत्रम इव आचरति, ये जो पुत्रम इव आचरति लौकिक विग्रह वाक्य है, यहाँ देखो विष्णु इव आचरति, तो विष्णुम इव, ये जो विष्णुम है इस विष्णु से उपमा दी जा रही है, तो विष्णुम उपमानवाची हुआ, और यह कर्म भी है, कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो गई। तो उपमानवाची कर्म सुबंत से, सुबंत से मतलब औजस अम औषस प्रत्यय जिनसे हो चुके हैं, ऐसे सुबंत से कैच प्रत्यय किया था हमने उपमानादाचार्य से। सुबंत से कैच प्रत्यय करने का मतलब क्या था? तो प्रक्रिया में देखते हैं, कल भी हमने पढ़ी थी, आज भी देखो यहाँ पे है। सुबंत से कैच प्रत्यय करना है, इसका मतलब कि विष्णु अम प्रत्यय सुप है, सुप अंत में है जैसे जिसके, तो विष्णु हमने लौकिक विग्रह वाक्य में किया था विष्णु इव आचरण। तो इस सुबंत से मतलब विष्णु ऐसी स्थिति रख के उसके बाद फिर कैच प्रत्यय करना है, ठीक है। तो उपमानादाचार्य सूत्र ने क्या कहा कि सुबंत से कैच प्रत्यय होगा, ऐसा कह दिया, ठीक है। लेकिन ये जो वार्तिक हम पढ़ रहे हैं अभी, कौन सी? सर्व प्रातिपदिकेभ्यो क्विब वा वक्तव्यः, इसने कहा कि आचार अर्थ में क्विब प्रत्यय करेंगे, और सभी प्रातिपदिक से यह क्विब प्रत्यय हो जाएगा आचार अर्थ में। सभी प्रातिपदिक से क्विब प्रत्यय हो जाएगा आचार अर्थ में, ठीक है। तो सभी प्रातिपदिक से क्विब प्रत्यय का मतलब है कि सुबंत से क्विब नहीं होगा, प्रातिपदिक मात्र से क्विब करना है। समझ में आया? हम प्रक्रिया में देखेंगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कह रहे हैं कृष्णति, क्या प्रयोग बनाया? कृष्णति, कृष्ण इव आचर। देखो यहाँ पे लौकिक विग्रह वाक्य में ध्यान दो, जैसे हम ऊपर कर रहे थे विष्णु इव आचर, यहाँ क्या किया हमें? प्रथमा विभक्ति कृष्ण इव आचरति, कृष्ण इव आचरति, तो कृष्ण के समान आचरण कर रहा है, उसको कह दिया कृष्णति, ठीक है। उसी प्रकार आगे कह रहे हैं स्वति,
यहाँ पर भी क्विप प्रत्यय हुआ है, ये भी नाम धातु प्रक्रिया है। कृष्णति नाम धातु प्रक्रिया है ना। स्वति नाम धातु प्रक्रिया है। नाम धातु का अर्थ मैंने बताया था, नाम मतलब प्रातिपदिक, जो पहले प्रातिपदिक था उसको बाद में धातु बना लिया, तो धातु बनने के बाद अब यह जो नाम धातु, पहले जो प्रातिपदिक था उसको धातु बनाया, उससे फिर हमने लट लकार में त्रिपादी प्रत्यय किए, तो ये नाम धातु प्रक्रिया कहलाती। ठीक है, तो स्व इव आचरति स्वति, स्व इव आचरति एषः, मतलब यह अपने ही नकल कर रहा है, कहते हैं ना अपनी ही नकल करके दिखाओ, कहते हैं। तो स्व इव आचरति एषः रामः, तो स्व इव आचरति इतना कहने की बजाय स्वति, रामः स्वति, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। रामः स्वति मतलब एषः रामः स्व इव आचरति, अपनी ही नकल कर रहा है। ठीक है, शोर ना करो, यहाँ से शोर आ रहा है, निवेदन है आपसे, शोर ना करें। हाँ, शोर अगर आपकी तरफ से आएगा तो अन्यों को दिक्कत होगी। ठीक है, तो समझ में आया, स्व इव आचरति स्वति और कृष्ण इव आचरति कृष्णति। तो आगे चलते हैं, हम इसकी प्रक्रिया देखेंगे। अच्छा, एक और बात जानिए, स्वति बनाया लट लकार में, स्वति स्वतः स्वंति, लट लकार में रूप चले। अब इसके लिट लकार में रूप दिखा रहे हैं, सस्वौ सस्वतुः सस्सुः। ठीक है, तो क्या बनाया, सस्वौ, एक मिनट, हाँ, रूप बनाया इन्होंने सस्वौ, है ना। तो स्व इव आचचार, क्या हुआ, स्व इव आचचार, सस्वौ लिट लकार में। तो चलिए क्रमशः हम पहले विष्णु यति द्विजम की प्रक्रिया देखते हैं, फिर कृष्णति, उसके बाद स्वति की हम देखेंगे कि कैसे बने हैं ये सारे शब्द। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे हमने पहले प्रक्रिया पढ़ी थी पुत्रीयति इत्यादि, वैसे ही ठीक उसी प्रकार विष्णु यति बनाना है। तो विष्णु इव आचरति, कर्म सुबंत से क्यच प्रत्यय किया है उपमानादाचार्य इस सूत्र से। ठीक है, तो विष्णु अम क्यच प्रत्यय कर लिया, अनुबंध लोप हो गया, सुपो धातु प्रातिपदिक धातु संज्ञा की हमने, इस समुदाय की हमने धातु संज्ञा कर, पहले इस विष्णु की प्रातिपदिक संज्ञा थी, प्रातिपदिक से आपने सुप उत्पन्न किया, अब ये सुबंत बना, इस सुबंत से आपने क्या किया था, क्यच प्रत्यय किया था। तो अब नाम से आपने क्यच प्रत्यय करके अब इसे नाम धातु बना लिया, सनातन सा धातु। इस नाम धातु, यह नाम धातु है। अब यहाँ पे पहले सुपो धातु प्रातिपदिक का लोप कर लिया, कैच का अनुबंध लोप कर लिया, तो स्थिति रही आपकी विष्णु या। अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घः, इस सूत्र से मैंने पहले कल के पाठ में पढ़ा चुकी हूँ कि यकार, अकृत यकार असार्वधातुक यकार के परे रहते पूर्व जो उकार है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो ये जो कैच प्रत्यय है न तो कृत प्रत्यय है, अकृत हो गया, कृत नहीं है मतलब अकृत है, और तिंग शित से भिन्न है इसलिए असार्वधातुक भी है। तो अकृत और असार्वधातुक यह यकार है, इस यकार के परे रहते विष्णु को दीर्घ हो जाएगा, विष्णु बन जाएगा। ठीक है, तो विष्णु यह स्थिति है आपकी, उकार को दीर्घ करके। इस विष्णु नाम धातु से वर्तमान काल में धातु संज्ञा होने से लट लकार हो जाएगा, लट के स्थान पे त्रिपादी प्रत्यय आ जाएंगे पूरी प्रक्रिया के साथ। ठीक है, फिर टिप के बाद कर्तरी शब्द से शप विकरण हो जाएगा। शप विकरण का शप स्थिति क्या रही, विष्णु य शप टिप, पकार की संज्ञा, यहाँ पकार की शप के पकार की संज्ञा, अनुबंध लोप हो जाएगा, अनुबंध लोप होकर के विष्णु य अति पर रूप हो जाएगा विष्णु यति। प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है, प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कल की प्रक्रिया देखी थी पुत्री यति में, बस वहां हमने कैचिचा से इत किया था और यहाँ अकृत सार्वधातुकयोर दीर्घ से हमने दीर्घ कर लिया, विष्णु यति बना दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
आगे सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विद्वा वक्तव्यः, इससे क्विप प्रत्यय करना है, अब क्यश प्रत्यय नहीं करना है। तो क्विप प्रत्यय करके क्या बनाया, कृष्णति, कृष्ण इव आचरति। क्या कहा था इसने, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः, सभी प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय होगा आचार अर्थ में। तो यह क्विप प्रत्यय आचार अर्थ को कहेगा। कैसे पता चलता है, तो कृष्ण इव आचरति, कृष्णति का अर्थ क्या है, तो कृष्ण इव आचरति यह अर्थ है। तो चलो, सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप प्रत्ययः, मतलब कि कृष्ण इस प्रातिपदिक से डायरेक्ट क्विप प्रत्यय करना है। कृष्ण फिर क्विप, जैसे हम पहले कैच कर रहे थे वैसे नहीं करना है। वहां क्या कहा था, कर्मणः सुबंतात्, सुबंत से कैच प्रत्यय करना है। सुबंत से जब कहा, सुबंत मतलब सु औजस अम और, सुबंत कहा इसलिए हम कृष्ण, वहां हम पुत्र अम और उसके बाद कैच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा कि प्रातिपदिक, प्रातिपदिक मात्र से क्विप प्रत्यय करना, इसलिए हम कोई भी सुप प्रत्यय यहाँ पर नहीं रखेंगे। शुद्ध प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय हो जाएगा आचार अर्थ में। ठीक है, तो कृष्ण क्विप, क्विप का अनुबंध लोप करके इकार का उपदेश जन्मासिक, प्रकार का लशक्वतद्धि से और पकार का हलंत से। ठीक है, क्या शेष रहा, केवल वकार शेष रहा अनुबंध लोप करके, तो कृष्ण व, ये स्थिति है आपकी। उसके बाद वेर प्रयुक्तस्य से, वेर प्रयुक्तस्य सूत्र है, इस सूत्र से अप्रयुक्तस्य वकारस्य लोपः, अप्रयुक्त मतलब एकाल वर्ण की अप्रयुक्त संज्ञा है, एक अलरूप, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, एक अलरूप जो प्रत्यय है ना, उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो व में अकार नहीं है, यह अल रूप वर्ण है। इस अप्रयुक्त की, अप्रयुक्त का लोप हो जाएगा, वकार का लोप होने के बाद क्या बचा, कृष्ण। अब ये जो कृष्ण है ये शुद्ध प्रातिपदिक नहीं है, जो हमने पहले लिया था वो शुद्ध प्रातिपदिक था। अब ये जो कृष्ण है वो शुद्ध प्रातिपदिक नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्विप प्रत्यय भी है, जिसका हमने लोप कर दिया है। प्रत्यय का तो लोप हो गया, अदर्शन हो गया पूर्ण रूप से, लेकिन अर्थ वहां शेष रह गया। ठीक है, ठीक है, प्रत्यय का तो लोप हो गया लेकिन अर्थ वहां शेष रह गया। तो कृष्णा इस क्विबंत नाम धातु, नाम, यह जो क्विबंत नाम है, क्विबंत प्रातिपदिक है, इसकी सनाद्यंता धातव से हम धातु संज्ञा कर देंगे। आचारार्थ जो क्विबंत कृष्ण शब्द है, इसकी धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद यह नाम धातु बन गया। इस नाम धातु से फिर वर्तमान काल में हम लट प्रत्यय ले आएंगे, और लट के स्थान पर द्विवादी उत्पत्ति पूरी प्रक्रिया के साथ टिक ले आएंगे प्रथम पुरुष का, और उसके बाद कर्तरी शब्द से शप विकरण, तो कृष्ण शप टिप अतः गुण से पर रूप करके कृष्णति बन जाएगा। कृष्ण ही है, क्विप प्रत्यय किया है, क्विप प्रत्यय का पूर्ण रूप से लोप हो गया है और शक्ति होकर के कृष्णति बन गया। अर्थ है आपका कृष्ण इव आचरति, कृष्ण के समान आचरण कर रहा है। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना, बांसुरी हाथ में दे करके, एकदम कृष्ण जैसा नटन कर रहा है ना, तो उसके लिए कृष्ण की इस शब्द का प्रयोग किया है। आगे स्वति, स्व इव आचरति, यहाँ पर भी स्व प्रातिपदिक है, स्व प्रातिपदिक से क्विप प्रत्यय कर दिया, सर्व प्रातिपदिक क्विप प्रत्यय कर लिया। क्विप प्रत्यय करके तत्पश्चात क्विप का अनुबंध लोप किया, फिर वकार का भी वेर प्रत्यय से लोप कर दिया। लोप करने के बाद स्व व और वकार का लोप किया, तो स्व इतना ही शेष रहा। अब ये जो स्व है वो क्विबंत प्रातिपदिक है, इस क्विबंत प्रातिपदिक की हम सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, नाम धातु बन जाएगा। स्व यह जो है नाम धातु बन गया। इस नाम धातु से वर्तमान काल में जब प्रत्यय ले आए, तिप ले आए, कर्तव्य शब्द से शब्द किया, तो स्व शब्द तिप अनुबंध लोप करके स्व ति अतो गुण से प्रयोग करके क्या बन गया, स्वति। अर्थ क्या हुआ इसका, स्व इव आचरति, मतलब अपनी नकल करता है, अपनी ही नकल करता है, स्व इव आचरति। ठीक है, स्वति, एषः बालकः स्वति, अपनी नकल कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। स्वति का
लिट लकार में प्रयोग दिखाया है, क्या दिखाया है देखते हैं। सस्वौ, तो सस्वौ लौकिक विग्रह वाक्य क्या किया है, स्व इव आचचार, क्या किया है, स्व इव आचचार, सस्वौ, सस्वतुः, सस्वुः, लिट लकार में जब लट प्रत्यय हुआ है तो सभी लकारों में रूप बनेंगे, ठीक है। धातु संज्ञा हो गई ना, नाम धातु बन गया तो सभी लकारों में इसके रूप बनेंगे। तो लिट लकार में रूप बनाया है इन्होंने, स्व प्रातिपदिक से फिर प्रत्यय कर लिया, विप का सर्वापहारी लोप हो गया, मतलब कि अनुबंध लोप होकर के व शेष रहा, और वेद से लकार का भी लोप, धातु संज्ञा हो गई तो स्व लिट, और उसके बाद लिट के स्थान पे तिप आया, स्व तिप, हम लिट लकार का रूप बना रहे हैं, स्व तिप। अब जैसी लिट लकार की प्रक्रिया होती है पूरी प्रक्रिया वैसे ही चलनी है। क्या करते हैं हम लिट लकार में, टिप के स्थान पर नल आदेश कर देते हैं, जो परस्मैपद पद करते हैं, टिप तस्य इनके स्थान पे क्रमशः नल अतुस तुस आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ टिप है, टिप के स्थान पे हमने नल आदेश कर दिया, स्व नल। चूंकि ये लिट लकार है इसलिए लिट धातु रनभ्यासस्य इति सूत्रेण, इस सूत्र से हम द्वित्व कर लेंगे तो स्व को द्वित्व हो जाएगा। नाम धातु है ना, अब इसकी हमने धातु संज्ञा की थी पहले ही, नाम धातु होने से इस धातु को, एकाश धातु को द्वित्व हो जाएगा, स्व स्व अ। नल का अनुबंध लोप करके अशेष रहा, स्व स्व अ। अभ्यास संज्ञा कर लेंगे हम, इस पूर्व की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। अभ्यास संज्ञा करने के कारण से हल आदि की शेष का आदि हल वर्ण शेष हो जाएगा, तो स स्व अ ऐसा शेष रहा। अब इसके बाद फिर अचोय नीति से हम क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, क्योंकि नल जो ये नल का अ है, नल जो है णित है, ना कि हमने इत संज्ञा की है चतुर से, तो ये जो अकार है वो णित है, णित होने के कारण से अचोय नीति, णित प्रत्यय के ये णित के परे रहते अजंत अंग को वृद्धि होती है, तो ये जो स्व है इस अकार को वृद्धि करके हमने स्वा बना लिया, ठीक है। तो स्थिति है आपकी स स्वा अ, ये स्थिति है। अब इस स्थिति में स स्वा अ क्या करना है, तो आत औ नलः, आतः परस्य नलः औकारादेश, ठीक है। आकारांत अंग है, इस आकारांत अंग से उत्तर जो नल है, उस नल को, नल का अ है ना, नल के आकार को औकार आदेश कर लेना है, तो नल के आकार को औकार आदेश हो जाएगा, तो स्थिति क्या रही, स स्वा औ, आत औ नलः से औकार आदेश कर लिया, नलः औकार आदेश। फिर वृद्धि रेचि से वृद्धि एकादेश कर लेंगे, आ और औ मिलके वृद्धि संज्ञक आदेश हो जाएगा, वृद्धि एकादेश, तो औ ही हो जाएगा, आकार और औकार के स्थान पर औकार आदेश हो जाएगा, तो सस्वौ बन गया, बना कि नहीं, सस्वौ। तो स्व इव आचचार, राम ने अपनी ही नकल की थी, कृष्ण ने अपनी ही नकल की थी, इस अर्थ में कृष्णः सस्वौ, रामः सस्वौ, इस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। प्रयोग जी ध्यान, मैम। प्रयोगों को ध्यान में रखो, बहुत अच्छे प्रयोग हैं, इनका आप डेली प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते रहते हैं, इस भाव का प्रयोग करते हैं, उस जगह हमें इन शब्दों को याद रखना है और प्रयोग करना है, आपकी भाषा परिनिष्ठित हो जाएगी उससे, ठीक है। तो चलिए आगे, ये तो हो गया, हमने पढ़ लिया क्या, उपमानादाचार्य से ही आचार अर्थ में हमने निष्पत्ति किया था, फिर उसी आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय करके हमने प्रक्रिया बनाई कृष्णति और स्वति, उसके ही लिट लकार में सस्व विशेष दिखा दिया, और बाकी सारे लकार जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हैं, लुट लकार में स्विता, स्विष्यति, स्वतु, अस्वत, स्वेत, स्व्यात इत्यादि इत्यादि दे रखे हैं, ठीक है। कुछ प्रश्न करना है या फिर हम आगे के सूत्रों में चलते हैं, यदि कुछ प्रश्न करना है तो पूछ लो, कोई जिज्ञासा, कोई संदेह या ना समझ में आया हो, जो भी कुछ है आप पूछ लो,
फिर हम आगे के सूत्र में बढ़ेंगे। मैम आगे चले। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। चलो, आगे का सूत्र है अनुनासिकस्य क्विझलोः किन्निति। ठीक है, अनुनासिकस्य क्विझलोः किन्निति। सूत्र का अर्थ कह रहा है अनुनासिकान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् क्वौ जलादौ च किन्निति। ठीक है, क्वौ मतलब क्वि प्रत्यय के परे रहते, झलादि किंगिति परतः, झलादि कितनित के परे रहते दीर्घ हो जाता है। किसको? उपधा को दीर्घ होता है। कैसी उपधा को? तो कहा अनुनासिकांत उपधा को दीर्घ होता है। तो हम प्रक्रिया में देखते हैं। चलो, क्या बनाया? इदम इव आचरति, इदामति। आपका शब्द है इदामति। ठीक है, तो इदम इव आचरति, आचार अर्थ में ही करना है क्विप। ठीक है, क्विप कर, इससे करे किया था हमने क्विप सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः, इस वार्तिक से क्विप कर रहे थे हम। ठीक है, तो इदम इस प्रातिपदिक से हम आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय करेंगे। आचार अर्थ में क्विप, तो इदम क्विप। प्रक्रिया वैसी ही है पहले की तरह, हम वकार का भी लोप कर देंगे, अनुबंध लोप करके शेष रह जाएगा केवल इदम, और क्विप का अर्थ शेष रह जाएगा। तो यह क्विबंत प्रातिपदिक हो गया। अब इस क्विबंत प्रातिपदिक की धातु संज्ञा की हमने, तो यह नाम धातु बन गया। अब नाम धातु से लट ले आएंगे, टिप ले आएंगे, कर्तव्य शब्द से शप ले आएंगे, तो स्थिति क्या रही? इदम शप और टिप। फिर शप और टिप का अनुबंध लोप करेंगे, अनुबंध लोप करके इदम अति रहा। अब इस स्थिति में हमें ये सूत्र प्रवृत्त करना है अनुनासिकस्य क्विझलोः किन्निति। इसने क्या कहा? क्वौ मतलब क्विप के परे रहते, यहाँ पे क्विप प्रत्यय लक्षण से मान करके, है ना। झलादि कितनित के परे रहते, है ना। झलादि कितनित तो नहीं है यहाँ पे, है ना। क्या है? तो क्विप को हम प्रत्यय लक्षण मानेंगे। इससे पहले के सत्र में बताया था मैंने प्रत्यय लक्षण क्या होता है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय को मान करके कार्य करना ही प्रत्यय लक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रत्यय को मानकर कार्य कर लेना प्रत्यय लक्षण है। तो यहाँ पे क्विप का वस्तुतः क्विप प्रत्यय का हमने पूरे रूप से लोप कर दिया है, क्विप प्रत्यय नहीं है। फिर भी प्रत्यय को मान करके हमें कार्य करना है। ठीक है, तो प्रत्यय को मान करके हमने कार्य कर लिया। क्या कार्य किया? तो कहा अनुनासिकस्य क्विझलोः किन्निति। इस सूत्र से हमने क्या करना है? तो अनुनासिकांत, यह देखो अनुनासिकांत का मतलब क्या है कि यह जो इदम है, इदम में के अंत में क्या है? अनुनासिक है ना। इदम के अंत में क्या है? अनुनासिक है। तो अनुनासिकांत की उपधा, उपधा क्या है? अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, है ना। अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा है। तो पूर्व वर्ण क्या है? अकार है। उस अनुनासिकांत की उपधा को मतलब दकार उत्तरवर्ती अकार को दीर्घ करना है, क्विप के परे रहते। क्विप नहीं है, लेकिन प्रत्यय लक्षण से हम क्विप को मान करके फिर हम उसमें क्या करेंगे? दीर्घ कर लेंगे। तो द को दीर्घ क्या हुआ? दा। तो इदाम अति, इदामती। क्या शब्द बना? इदामती। अब ये जो इदामती है, ये इदामती शब्द इस तरह की नाम धातु की प्रक्रिया के जो शब्द है ना, वो आपसे बीएड आदि के एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, कि किस प्रत्यांत है या क्यच प्रत्यांत शब्द है, कैसा शब्द है। प्रत्यांत से आपको पहचान करना है कि ये क्यों प्रत्यांत है या क्यच प्रत्यांत है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इदामती जो है क्विप प्रत्यांत नाम धातु है। इस प्रकार से अनुनासिकस्य क्विझलोः किन्निति हमने पढ़ा। इसका इदामति यह रूप हमने बनाया।
आगे बना रहे हैं राजानति, राजा इव आचरति, राजानति। ठीक है, तो राजन प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक से हमें कुछ करना है। ठीक है, प्रातिपदिके सर्व प्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः, ये हमारी वार्तिक है। तो प्रातिपदिक है राजन, राजन से क्विप कर लिया और क्विप का अनुबंध लोप किया, आचार अर्थ में क्विप किया था, उसका अनुबंध लोप किया, फिर वेर प्रत्यय से लकार का भी लोप कर दिया। अब ये जो राजन शब्द है ये क्विप प्रत्ययांत राजन शब्द है। अब इसके प्रत्ययांत राजन शब्द की हमने धातु संज्ञा कर ली, तो ये नाम धातु बन गया। इस नाम धातु से फिर वर्तमान काल में लट आ गया, तिप आ गया, कर्तरी शब्द से शक किया, तो राजन शक्तिप अनुबंध लोप करके राजन अति रहा। अब अनुनासिकस्य उपधाया, अनुनासिकांत शब्द है राजन। इस अनुनासिकांत मतलब नकार अनुनासिक वर्ण है ना, यम यम गणनम, है ना। तो यमगणनम ये अनुनासिक है, तो अनुनासिकांत की उपधा को दीर्घ कर देंगे, तो राजान अति बन गया आपका राजानति। ठीक है, तो राजानति, इसकी प्रक्रिया न भी याद रहे लेकिन शब्द जरूर याद रखना, और ये बीएड में जरूर पूछा जाता है, नाम धातु प्रकरण से जरूर प्रश्न होता है बीएड में। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इन प्रक्रियाओं से कोई ना कोई शब्द पूछ ही लेते हैं। तो इदामति राजानति, ये प्रत्ययांत नाम धातु है आपके। आगे और एक शब्द बताया पथिनति, क्या पढ़ा हमने, पथिनति, पथिन इव पंथा इव आचरति, लौकिक विग्रह हम क्या करेंगे, पंथा इव आचरति। ठीक है, मूल शब्द क्या है आपका पथिन, पथिन का ही पंथा, पंथानु, पंथानः, इस प्रकार रूप चलते हैं। तो पथिन इस मूल प्रातिपदिक से प्रत्यय कर लेंगे, वार्तिक है सर्व प्रातिपदिक, इस वार्तिक से आपने क्या कर दिया, प्रक्रिया वैसी ही है, कोई अंतर नहीं है, वकार का वेर से लोप, यह पथिन नाम धातु बन गया। फिर उससे नाम धातु से डट ले आए, शब्द कर लिया, अनुबंध लोप करके पथिन अति। इस स्थिति में अब उपधा लघु उपधा है, उस लघु उपधा के इक को गुण की प्राप्ति हो रही है, पुगंत लघु पदस्य च, इस सूत्र से। तो लघुपद अंग को जब गुण का प्रसंग हुआ तो कह रहे हैं लघु उपधा को गुण का प्रसंग भी है। ठीक है, समझ में आया, पुगंतस्य लघुपधस्य च स अंगस्य इकः गुणः स्यात्, उपधा में लघु यदि इक है उसको गुण होना चाहिए। ठीक है, गुण पा रहा है। और जो हमने अभी सूत्र पढ़ा अनुनासिकस्य कुजलो पिंगिति, ये क्या कह रहा है कि कृत के परे रहते अनुनासिकांत की जो उपधा है, अनुनासिकांत शब्द है, इसकी उपधा जो है ई, उस ई को दीर्घ भी करना है। अब प्रश्न है कि हम पुगंत लघु पदस्य से गुण करें या फिर दीर्घ करें, क्या करना है। तो फिर वही जो हमने पढ़ी इससे पहले कि सत्र में असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अंतरंगे कार्य कर्तव्य बहिरंगम कार्यम असिद्धम। तो कहा अंतरंग क्या है, कह रहे हैं कि दीर्घ करना अंतरंग है, गुण पुगंत लघु पदस्य च से गुण करना बहिरंग है। क्यों भला, तो कहा अनुनासिकांत देखा और फिर प्रत्यय हमने परे देखा तो उपधा को दीर्घ कर लिया। ठीक है, अलंत्यात यहाँ पुगंत लघु पदस्य में क्या है, तो गुण करने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि उपधा क्या होती है। तो हम जाएंगे सूत्र के पास, संज्ञा प्रकरण में अलंत्यात पूर्व उपधा के पास, उससे हमें पता चलेगा उपधा क्या है ना। तो उपधा के पता चलने के बाद फिर उसके बाद हम गुण करेंगे, तब भी आर्धातु प्रत्यय परे होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से लघुपद गुण जो है बहिरंग है, और जो दीर्घ है मतलब अनुनासिकस्य क्विझलोः पिंगिति, इस सूत्र से जो दीर्घ करना है वो अंतरंग है। तो अंतरंगत्वात् दीर्घः, अंतरंग होने के कारण से हम दीर्घ कर लेंगे बल्कि गुण नहीं करेंगे। तो दीर्घ हो गया, दीर्घ होने के बाद अब यह लघु उपधा नहीं है, जब हमने पथिन के ई को दीर्घ कर लिया, पथीन बना लिया, अब ये उपधा में लघु नहीं है, उपधा में लघु नहीं है, इसलिए अब दोबारा उसको पुगंत लघु जैसे हम गुण करेंगे ही नहीं।
ठीक है। इससे पहले कि जब असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे प्रवृत्त हुआ था तो क्या किया था कि अंतरंग कार्य पहले होते, मतलब अंतरंग बहिरंग की अपेक्षा अंतरंग कार्य पहले हो। तो हमने अंतरंग कर लिया था, उसके बाद फिर बहिरंग कार्य भी बाद में हमने सिद्ध कर लिया था प्रक्रिया में। लेकिन वो तब होता है जब प्रसक्ति हो रही हो, मतलब स्थिति घट रही हो। अब यहाँ पे अनुनासिकस्य क्विझलोः किंगेति से दीर्घ करने के बाद पुगंत लघु पदस्य च इस सूत्र की प्राप्ति ही नहीं है, प्रसक्ति ही नहीं, क्योंकि अब उपधा में लघु नहीं है, उपधा लघु नहीं है, उपधा क्या हो गई, अब द्विमात्रिक हो गई है, दीर्घ हो गई है, इसलिए प्रसक्ति ही नहीं है। तो पुगंत लघु पदस्य अब सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। तो स्थिति क्या रही आपकी, पथीन अति। बना लीजिए शब्द को, पथीनति, क्या बन गया, पथीनति। तो इस प्रकार आपका प्रयोग बना पथीनति। इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, पंथा इव आचरति। मूल प्रातिपदिक से कुछ प्रत्यय किया हमने, पथिन शब्द से कुछ प्रत्यय करके नाम धातु बना के शब्द आपका बना पथीनति। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या पढ़ लिए, इदम इव आचरति, इदामति, राजा इव आचरति, राजानति, और पथिन पंथा इव आचरति, पथीनति। ये 3 शब्द हमने पढ़े, इनको ध्यान में रखना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। क्विबंत नाम धातु है, क्विबंत नाम धातु से तो आपने तो प्रत्यय करके नाम धातु बनाया, और उसके बाद लट लकार में इदामती बना, और इसी प्रकार राजानती बना, और पथीनती बना है। और ये जो है सस्व लिट लकार का रूप है, स्व इव आचरति, स्वति की प्रत्यय करके स्वति बना दिया, तो स्वति स्वतः संति, स्व इव आचरति। और ऐसे ही कृष्ण इव आचरति, तो कृष्णति। ये सारे क्विबंत नाम धातु हैं। ठीक है। और विष्णुयति क्या है, त्यजंत नाम धातु है, किस प्रत्यय करके हमने नाम धातु बनाया, तो विष्णु इव आचरति, विष्णुयति। तो ये आज के सत्र की कक्षा थी आपकी। किसी प्रकार का किसी को कोई संदेह हो, जिज्ञासा हो, न समझ में आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम जी। हाँ बोलो। मैम जी, ये जो पथीनति है, इस शब्द का अर्थ क्या होगा? पंथा, हाँ बताती हूँ। पंथा इव आचरति, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कभी कभी, ध्यान देना, रास्ता नहीं है। ठीक है। रास्ता, जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी गाड़ी लेकर के तेजी से निकल जाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ना कि ये हाईवे नहीं है, इसको हाईवे समझ के मत चलो, बोलते हैं। जी जी, है ना। हाँ जी। वही वही अर्थ है कि रास्ता समझ के आचरण मत करो, यहाँ रास्ता नहीं है, संभल के चलो। ये जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, उसी को पंथा इव आचरति, पथीनति, ऐसे जगह पे इन शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता बना, ऐसा रास्ता के रास्ता समझ के तुम आचरण कर रहे हो, मतलब गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो, जैसे कि हाईवे इसको समझा है, रोड एकदम साफ है, खाली है, ऐसे मत चलाओ, आराम से संभल के चलाओ, यहाँ रास्ता ठीक नहीं है। वस्तुतः रास्ता ही नहीं है, लेकिन हमें जाना है, इसलिए हम जा रहे हैं, है ना। तो पंथा मतलब मार्ग नहीं